बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की मुलाक़ात में हम आखिरत के बारे में बात करेंगे और उसके बिलमुक़ाबिल जो हिंदुइज़्म यानी सनातन धर्म का, हिंदुइज़्म का जो अक़ीदा है आवागमन, उसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। हम सब जानते हैं कि इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद में 3 बातें बड़ी अहमियत की हामिल हैं, जो इस्लाम के कोर बिलीफ हैं और जिन पर इस्लाम की बुनियाद रखी हुई है। यानी उनमें से अगर एक बात को भी ना माना जाए तो कोई शख्स साहिब ईमान नहीं कहला सकता। वो 3 बातें हैं कि एक, अल्लाह पर ईमान लाना, जिसको हम मुख्तसर में तौहीद कह देते हैं, अपनी पूरी तफसीलात के साथ एक अल्लाह को मानना यानी कि तौहीद। और दूसरा अक़ीदा आखिरत, यानी इस बात का यकीन रखना कि ये दुनिया एक दारुल इम्तिहान है और यहाँ पर एक मुख्तसर वक्त के लिए हम भेजे गए हैं और एक दिन यहाँ क़यामत बर्पा होगी और आखिरत का दिन होगा, जिसमें बंदों के दरमियान उनके आमाल की बुनियाद पर हिसाब व किताब होगा और उनके आमाल की बुनियाद पर और अल्लाह के फ़ज़ल के नतीजे में जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला इंसानों के बीच किया जाएगा, ताकि इंसाफ के तकाज़े को पूरा किया जा सके। और तीसरा अक़ीदा रिसालत का है कि अल्लाह ताला ने इस पैगाम को लेकर के बेशुमार अंबिया भेजे हैं, जिनकी तादाद अल्लाह ही जानता है। उनमें से तकरीबन 24 या 25 अंबिया का ज़िक्र कुरान हकीम में है। और फिर एक जनरल बात कह दी गई है कि कोई कौम, कोई हिस्सा ज़मीन का ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हमने आगाह करने वाले ना भेजे हों, अंबिया और रसूल वहाँ पर ना आए हों। तो ये 3 बुनियादी अक़ाइद हैं, तौहीद, आखिरत और रिसालत, कि इनको माने बग़ैर कोई शख्स साहिब ईमान नहीं हो सकता। इन 3 बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है। इनमें से हम दूसरे अक़ीदे यानी अक़ीदे आखिरत के बारे में आज हम बात करेंगे और उसके बिलमुक़ाबिल बाकी कौमों में और बिलख़ुसूस हिंदुइज़्म में जो आवागमन का अक़ीदा गढ़ लिया गया है, उस पर भी बात करेंगे। आखिरत की ज़्यादा तफसील में हम नहीं जाएंगे, उस पर इंशाअल्लाह इस एपिसोड के आखिर में गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन बात आवागमन की है, तो आवागमन जो हिंदुइज़्म का अक़ीदा है, उसका मतलब होता है कि मरने के बाद जो इंसान हैं, जो आत्माएं हैं, वो बार बार इसी दुनिया में आती रहेंगी। इस्लाम के नज़दीक टाइम एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन है जो एक जगह से शुरू हुई है और दूसरी जगह पर जाकर के उसको ख़त्म हो जाना है, जिसे हम आखिरत कहते हैं। इसके बरखिलाफ़ हिंदुइज़्म में टाइम एक सर्किल है, एक गोल दायरा है कि जो एक पॉइंट से शुरू होता है और फिर वापस वहीं पर लौट आता है। हिंदुइज़्म का मानना यह है कि इंसान इस धरती पर कर्म करता है, अच्छे और बुरे अमाल करता है और उसके कर्म अनुसार, उसके अमाल की बुनियाद पर उसका अगला जीवन तय होता है। अगर उसने बहुत अच्छे कर्म कांड किए हैं तो बहुत मुमकिन है कि वो अगले जन्म में इंसान बन जाएगा। यानी आज अगर कोई शख्स दिल्ली में रहता है, यहाँ पर पैदा हुआ है, तो बहुत मुमकिन है अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो अगले जन्म में वो भोपाल में जाकर के पैदा हो जाएगा और वहाँ पर नया जन्म ले लेगा। और अगर बहुत बुरे कर्म कांड किए हैं उसने,
कर्म अच्छे नहीं हैं, बुरे कर्म किए हैं, तो जानवरों की योनि में प्रवेश कर जाएगा। दूसरे जन्म में वो कोई जानवर बन जाएगा, कोई कुत्ता, बिल्ली, शेर, भेड़िया, चीता, बाघ, गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुछ भी बन सकता है कर्म अनुसार। और अगर बहुत बुरे कर्म किए हैं और बुरे अमाल किए हैं तो फिर अगले जन्म में वो वनस्पति के रूप में भी जन्म ले सकता है, यानी पेड़ पौधे, घास फूस, तिनके, या फलों की शक्ल में या सब्जियों की शक्ल में, यानी लुकई, तोरी, बैंगन, टिंडा, भिंडी, अनार, सेब, केले, अंगूर, किसी भी शक्ल में वो लौकी, तुरई, यानी सब्जियों के वनस्पति के रूप में वो किसी दरख्त के, किसी बेल के रूप में, किसी जड़ के रूप में, फल के रूप में, फूल के रूप में, जो है वो वनस्पति के रूप में वो अगला जन्म ले सकता है। तो ये हिंदुज़्म का एक ऐसा अकीदा है कि जो इनकी घुट्टी में पड़ा हुआ है, और बारहा समझाने के बाद भी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि ये हमारा पहला और आखिरी जीवन है। हम यहाँ पर आए हैं, एक मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं। 60, 70, 80, 90 साल की जो एक इंसान की ज़िंदगी है वो इंसान जीता है, और उसने जो अमल किए हैं उसके कर्म अनुसार उसका जो आमाल नामा है, जो रिज़ल्ट है, वो महफूज कर लिया जाता है। और जो अल्लाह की स्कीम है, प्लान है, जब तक भी उसने इस दुनिया को चाहा है कि ये इसी तरह से निज़ाम चलता रहे, ये व्यवस्था इसी तरह से चलते रहे, और फिर एक दिन होगा कि जब क़यामत होगी ये पूरा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, और फिर शुरू से आखिर तक के सारे इंसानों का एक दिन हिसाब होगा, जिसे आखिरत का दिन या क़यामत का दिन कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इस्लाम में ही अक़ीदा था, बल्कि हिंदुइज़्म में भी, जो सनातन धर्म है, जो वेद हैं, उनमें भी आखिरत का ही अक़ीदा दिया गया था। लेकिन बाद के अदवार में ऋषि मुनियों के द्वारा और दीन में तहरीफ करने वालों के ज़रिए इस अक़ीदे को बिगाड़ दिया गया, और अब हिंदुइज़्म का ये एक मुसल्लम अक़ीदा बन गया है। उनके बच्चे बच्चे को ये मालूम है कि हमें अनेकों जीवनों में प्रवेश करना है, अनेक जीवन मिलेंगे, और फिर यहाँ से जुर्अत पैदा हो जाती है, एक खौफ जो आखिरत के अक़ीदे की वजह से आता है कि ये बहुत कम पीरियड है, बहुत कम वक्त है हमारे पास, इसी में हमें अच्छे अमल करके उस लोक को डिज़र्व कर लेना है जिसे जन्नत कहते हैं, उस लोक में पहुँच जाना है जिसे प्रलोक कहते हैं। ये जो एक खौफ था कि ये घड़ियाँ जो हमें दी गई हैं ये बहुत कीमती हैं, वो खौफ जाता रहा। और अब लोगों का ये है कि बाज़ लोगों को ये भी कहते हुए सुना गया है कि कोई नहीं, अगले जीवन में हम अच्छे अमल कर लेंगे, अच्छे हो जाएंगे, अब इस जीवन में कर लेते हैं। तो ये एक ऐसा अक़ीदा बन गया है कि जो उनके दिलों में पेवस्त हो चुका है, और इस अक़ीदे की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ट्रेनों में, बसों में, और जहाँ 2-4 लोग बैठे हुए हैं वहाँ अगर आवागमन का जिक्र किया जाए, बल्कि कहते हुए सुना जा सकता है लोगों को, जब वो अपनी किसी परेशानी का जिक्र कर रहे होते हैं कि भाई नहीं मालूम है कि पिछले जन्म में कौन सी हमसे बुराइयां हो गई हैं, क्या ख़ताएँ हो गई हैं कि जिसको हम भोग रहे हैं। यानी इस दुनिया में जो परेशानियां इंसान के साथ आती हैं, जो स्वाभाविक है वो आती ही हैं, सबके साथ आती हैं, उनको वो पिछले जन्म से जोड़ते हैं कि ना मालूम पिछले जन्म में कौन से ऐसे हमसे पाप हो गए हैं जिनको हम भोग रहे हैं। तो ये अक़ीदा ऐसा रच बस गया है कि 1000 दलीलें देने के बाद भी ये अक़ीदा उनके दिल से महम नहीं होता, और बच्चा बच्चा इसको जानता है। देखिए, आवागमन के अक़ीदे के मुताबिक इंसान मुख्तलिफ योनियों में प्रवेश करता है। ऐसी 84 लाख योनियाँ हैं जिनको 3 हिस्सों में मुख्तसरन बयान किया जा सकता है, कहा जा सकता है। उनमें से एक मनुष्य योनि है। अच्छा, योनि भी समझ लें, योनि मतलब एक शक्ल, एक फॉर्म, या उर्दू में कहें तो उसको कालब,
उसमें एक नए कालब में, एक नई शक्ल में प्रवेश करना, ये आवागमन है। तो आवागमन के अक़ीदे के हिसाब से 3 योनियाँ हैं, जिनमें से एक मनुष्य योनि है जिसको क्रम योनि कहते हैं, और दूसरे पशु पक्षी की योनि है, और तीसरे वनस्पति योनि है। इनमें से जो मनुष्य योनि है इसको अच्छा माना गया है, और इसको कर्म योनि भी कहते हैं, जिसमें इंसान को, मनुष्य को कर्म करने की आज़ादी होती है। जबकि बाकी की जो 2 योनियां हैं, यानी पशु पक्षी की शक्ल में दोबारा जन्म लेना या वनस्पति की शक्ल में, पेड़ पौधों की शक्ल में दोबारा जन्म लेना, इसको भोग योनि कहते हैं। कि ये पिछले कर्मों को भोग रहे हैं, कि दूसरे जन्म में जानवर बन गए हैं या जो है पेड़ पौधों की शक्ल में आ गए हैं। तो ये 3 योनियां मानी जाती हैं। आवागमन के अक़ीदे की जहाँ तक बात है, तो हिंदू धर्म के जितने भी मतांतर हैं, तकरीबन सभी आवागमन को मानते हैं। हाँ, तफसीलात में उसकी जो है इख्तिलाफ है। तफसीलात सभी के यहाँ, सभी फ़िरक़ों में अलग अलग हैं। तो सिर्फ लफ्ज़ पे इत्तिफ़ाक़ है, तफसीलात बहुत अलग अलग हैं। उन तफसीलात को भी हम रखते हैं कि किस किस तरीक़े से वो आवागमन को मानते हैं, और कौन से कर्म हैं जिनके अनुसार जो है इंसान दूसरे जन्म में किस योनि में उसको प्रवेश करना है, किस योनि में उसका दूसरा जन्म होगा, ये तय करता है। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि इंसान अगले जन्म में, मरने के बाद अगले जन्म में मनुष्य योनि में भी आ सकता है, और पशु पक्षी की योनियों में भी आ सकता है, यानी उसकी सूरत में भी आ सकता है, और वनस्पति योनि में भी आ सकता है। यानी तीनों योनियों में से किसी भी योनि में, किसी भी शक्ल में आ सकता है, प्रवेश कर सकता है कर्म के अनुसार। कुछ लोगों का मानना यह है कि नहीं, इंसान सिर्फ अगले जन्म में सिर्फ मनुष्य ही बन सकता है, और वो जानवर या पशु पक्षी की योनियों में नहीं आ सकता, या वनस्पति नहीं बन सकता। कुछ लोगों का मानना यह है कि नहीं, इंसान अगले जन्म में सिर्फ जानवर बन सकता है, जानवरों की योनि में आ सकता है, वनस्पति नहीं बन सकता। कुछ लोगों का मानना यह है कि इंसान जो है अगले जन्म में जो उसकी आत्मा है, वो भोग योनि में प्रवेश करने के बाद कर्म अनुसार, और वो आत्मा जो है परमात्मा में लीन हो जाती है, उसमें उसका विलय हो जाता है। और जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तो उसको वो मोक्ष प्राप्त हो जाना कहते हैं, कि नजात मिल गई। 84 लाख योनियों में प्रवेश करते हुए बिलाखिर नजात पा जाती है, मोक्ष प्राप्त कर लेती है, और फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेती। कुछ का मानना यह है कि नहीं, मोक्ष प्राप्त आत्मा परमात्मा में लीन होने के बाद, मोक्ष प्राप्त होने के बाद फिर दोबारा धरती पर आकर के जन्म लेती है, और आवागमन का चक्र फिर शुरू हो जाता है। कुछ लोगों का मानना यह है कि आत्मा अलग है और ब्रह्म अलग है, और वो दोनों ऐसा नहीं मानते दोनों को कि ये आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है या ब्रह्मा में लीन हो गई है, बल्कि वो ब्रह्मा को अलग मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि मोक्ष प्राप्त आत्मा को ब्रह्मा जो है वो स्वर्ग और नरक में भेजते हैं, और उनको स्वर्ग नरक मिलती है। जो आर्य समाजी है वो ये मानते हैं कि आत्मा जो है वो उसको मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन वो ब्रह्मा में उसको नहीं भेजते, और स्वर्ग नरक का अकीदा भी आर्य समाजियों के यहाँ पर नहीं है, तो वो उसको स्वर्ग नरक में नहीं भेजते। तो उनका यहाँ बड़ा अजीब सा फ़लसफ़ा है। यानी बाज़ लोग तो ये मानते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है और मोक्ष मिल गया है, उसको नजात पा गई है आत्मा। और कुछ लोग ये मानते हैं कि ब्रह्मा जो है वो, आत्मा जो है ब्रह्मा में लीन नहीं होती, बल्कि ब्रह्मा जो है कर्मानुसार उस आत्मा को जन्नत या दोज़ख में भेजते हैं, कर्मानुसार स्वर्ग नरक में भेजते हैं। लेकिन आर्य समाजों का अजीब फ़लसफ़ा है, ना तो वो उस आत्मा को ब्रह्मा में भेजते, यानी आत्मा को परमात्मा में लीन कराते, और ना ही वो स्वर्ग नरक के अकीदे को मानते हैं।
जन्नत और दोज़ख में भी नहीं भेजते। तो उनसे जब सवाल किया जाता है कि फिर आखिर आपकी आत्मा जिसको मोक्ष मिल गया वो कहाँ रहती है, तो वो कहते हैं अंतरिक्ष में रहती है, खला में रहती है। तो अब ये उन्हीं से पूछा जाए कि ये क्या फ़लसफ़ा है, वो कहाँ पर आत्मा को रखेंगे। ये इतने सारे अक़ीदे इसलिए बन गए कि फ़लसफ़े का मुल्क है यहाँ पर, दर्शन है, और सही देखा जाए तो इन दर्शनों ने ही धर्म की असल हकीकत को बिगाड़ा है। धर्म को छोड़ कर के लोगों ने अपने अपने दर्शन बनाए हैं, और दर्शनों के माध्यम से ये बिगाड़ आया कि वो सनातन धर्म जिसमें आखिरत का अक़ीदा दिया गया था, जिसमें पुनर्जन्म का अक़ीदा दिया गया था, वहाँ पर उसकी जगह आवागमन ने ले ली हैं, और उसकी रूट्स इतनी गहरी हो गई हैं कि आज हर शख्स इसको मानता है। और स्वर्ग नर्क का अक़ीदा, जन्नत और दोज़ख का अक़ीदा जो इनकी किताबों में बहुत तफसील से आया है, उसको यकसर भूल गए हैं। और बल्कि आज लोगों को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि स्वर्ग नर्क कहाँ है, इसी दुनिया के सुख को स्वर्ग कह दिया गया है और इसी दुनिया के दुखों को नर्क कह दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी भूल है, और ये वो ऐसा तमाम अक़ीदों में ये ऐसा बुनियादी अक़ीदा है कि अगर आखिरत का अक़ीदा दिलों से निकल जाए, ये बात दिलों से जाती रहे कि नहीं हमें अपने कर्मों का हिसाब भी देना है, एक दिन ईश्वर अल्लाह के सामने हमें खड़ा भी होना है, तो फिर खौफ निकल जाता है, इंसान बेफिक्र और बेपरवाह हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा बिगाड़ आया है, जिसने बार बार इनको आवागमन के नाम पर चांस दे दिए हैं। लोग यही सोचते हैं कि नहीं अभी नहीं तो अगले जन्म में ठीक हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। तो आपने देखे कि सिर्फ आवागमन का जो शब्द है उसमें इत्तेफाक है, उस पर तो यकजा हैं। बाकी हिंदू धर्म के जितने फ़िरक़े हैं सब की आवागमन को लेकर के अपनी अपनी व्याख्या है, अपनी अपनी तफसीर है, तो सब ने अपने अपने हिसाब से सोचा। और देखिए जैसा कि उस्ताद हमारे फरमाते हैं कि सच एक ही होता है और झूठ अनेक होते हैं। आखिरत का जो अक़ीदा है वो पूरी दुनिया में जो भी उस अक़ीदे को मानने वाले हैं सबके नज़दीक एक ही अक़ीदा है, तफसीलात में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, तफसीलात भी वही है, वही जन्नत है, वही दोज़ख है, वही आखिरत का अक़ीदा है। जबकि आवागमन जिसकी बुनियादी झूठ पर है, और सिर्फ हमारे कहने से झूठ पर नहीं है, अगली मुलाकात में हम ये भी कोशिश करेंगे कि बताया जाए कि आवागमन का अक़ीदा क्यों गलत है और आखिरत क्यों सही है। वेदों ने जो सही सनातन धर्म है उसमें तो पुनर्जन्म का अक़ीदा दिया गया था, यानी दोबारा एक जन्म और होना है। जैसे कि मुसलमान मानते हैं कि एक जन्म ये है हमारा और उसके बाद हमारी मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद फिर एक अगला जन्म होगा जिसे आखिरत कहते हैं, जिसमें हमें अपने अमाल का हिसाब देना है, इस दुनिया के खालिक को, मालिक को, अल्लाह को अपने अमाल का हिसाब देना है। जबकि आवागमन चूँकि एक झूठा अक़ीदा है, इसलिए आपने देखा कि हर मत वाला, हर पंथ वाला, हर फ़िरक़ा हिंदुइज़्म का वो आवागमन की एक अलग ही तफसील रखता है, एक अलग ही व्याख्या रखता है। तो आज की मुलाकात में हमने आखिरत के बारे में जाना और कुछ थोड़ी सी तफसीलात हमने आवागमन की जानी कि मरने के बाद जो आत्माएं इस दुनिया में आएंगी वो आखिर कैसे जन्म लेती हैं, हिंदुइज़्म इसके बारे में क्या कहता है, उसकी क्या मान्यता है। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आवागमन का अक़ीदा निराधार है, एक गलत अक़ीदा है और एक बहुत बड़ा धोखा है जो हिंदू भाइयों के साथ किया गया है। और इसको हम नहीं कह रहे हैं, उनकी जो असल धार्मिक किताबें हैं, वेद जो बुनियाद है, जो असल है हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, उसमें कहीं पर भी आवागमन का शब्द मात्र भी नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म की बात करते हैं वेद। तो अगली मुलाकात में ये कोशिश करेंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये फिर अक़ीदा आवागमन का आया कहाँ से, जबकि वेदों ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। इस मुलाकात में इतना रखते हैं, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली मुलाकात में फिर हम इस मौज़ू को दोबारा तफसील से लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।